स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी सज्जनों, आज का हमारा ये खेल एक बार फिर से बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इस अद्भुत महाखेल के सभी प्रश्नों का सही उत्तर करके 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू होने जा रहा है आज का हमारा यह अद्भुत महाखेल, जिसका पहला मजेदार प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी MS धोनी या डी सुनीता विलियम्स। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देवी सज्जनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी MS धोनी। दिव्य सज्जनों, जैसा कि MS धोनी एक क्रिकेटर हैं और बाकी जो विकल्प में दिए हैं जैसे राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, यह सभी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। तो इस खेल का अगला प्रश्न आ रहा है, यानी दूसरा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के पहले भारतवंशी PM का नाम बताइए जो कि हाल ही में ब्रिटेन के PM पद पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए। ए पेनी मोरडॉन्ट, बी ऋषि सुनक, सी लिज ट्रस या डी कमला हैरिस। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी ब्रिटेन के पहले भारतवंशी PM जो कि हाल ही में ब्रिटेन के PM पद पर नियुक्त हुए हैं, वो है ऑप्शन बी ऋषि सुनक। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का तीसरा प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आमतौर पर GST में आपको कुल कितने प्रकार के टैक्स देखने को मिलेंगे। विकल्प हैं ए 1, B 2, C 3 या D 4। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवी सुनो, इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी GST में कुल आपको 4 प्रकार के टैक्स देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। GST में कुल आपको 4 प्रकार के टैक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होता है CGST, दूसरा होता है SGST, तीसरा होता है IGST और चौथा होता है UTGST, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। अब आएगा इस खेल का चौथा प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चित्र में दिखाई दे रहा कौन सा यंत्र है जो कि माउस के जैसा ही कार्य करता है। अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको पहचानना है कि यह कौन सा यंत्र है जो बिल्कुल माउस के जैसा ही कार्य करता है। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और पहचानिए कि यह कौन सा यंत्र है जो बिल्कुल माउस के जैसा ही कार्य करता है। चित्र आपने ध्यान से देख लिया, अब ऑप्शंस देखिए और बताइए कि यह कौन सा यंत्र है। ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी ट्रैक बॉल या डी आइकॉन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपने चित्र को ध्यान से देखा तो बताइए माउस के जैसा ही कार्य करने वाला यह यंत्र कौन सा था। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी माउस के जैसा ही कार्य करने वाला जो यंत्र है, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल। बहुत बढ़िया। ट्रैक बॉल एक ऐसा यंत्र है जो बिल्कुल माउस के जैसा ही कार्य करता है। अब आ रहा है इस खेल का पांचवा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में अधिकांश लोग ईसाई धर्म के हैं। विकल्प ध्यान से देखिए। ए गोवा, बी
केरल, सी तमिलनाडु या डी मणिपुर। आपका समय शुरू होता है अब। पांचवा प्रश्न बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीके ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रहा इस खेल का छठवां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक को पूरा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव डैश। ऑप्शंस देखिए, ए सोमेश्वर, बी परमेश्वर, सी ज्ञानेश्वर या डी महेश्वर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस प्रसिद्ध संस्कृत को श्लोक को पूरा कीजिए। इस संस्कृत के श्लोक का पूरा क्या होगा? तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर भी बता दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी महेश्वर। बहुत बढ़िया। जिन भी लोगों का इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महेश्वर था उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही अब आएगा इस खेल का 7वां प्रश्न जिसका मूल्य 40,000 रुपए होगा, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आमतौर पर बच्चों के जन्म लेने के बाद इनमें से कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए चेचक, बी पोलियो, सी हेपेटाइटिस बी या डी रेबीज। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, बच्चों के जन्म लेने के बाद इनमें से कौन सा टीका लगाया जाता है? इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी। इस प्रश्न को हम सही करते हैं। अब आएगा इस खेल का अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही करते हैं। आपको बताना है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शंस देखिए, ए महाराणा प्रताप, बी भरत चक्रवर्ती, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी अशोक मौर्य। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जिस प्राचीन काल प्रतापी राजा से है वो है ऑप्शन बी भरत चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा 9वां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जानवर एक जंगली जानवर है? ऑप्शंस देखिए, ए बकरी, बी सुअर, सी कुत्ता या डी नीलगाय। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए कि कौन सा जानवर एक जंगली जानवर है? ऑप्शन है आपके सामने। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी नीलगाय। नीलगाय इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ ही हमने यहाँ पर 9 प्रश्नों को सही कर दिए। अब आएगा 10वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस एशियाई देश के लोग अपने देश में समुद्र तट पर पिकनिक मनाने का आनंद नहीं ले सकते हैं? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या डी चीन। आपका समय शुरू होता है अब।
10वां प्रश्न बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस एशियाई देश के लोग अपने देश में समुद्र तट पर पिकनिक मनाने का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न आ रहा है, यानी 11वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवियों सज्जनों, इनमें से जिस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है वो है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। और बाकी जो विकल्प में दिए हैं जैसे असम, केरल, पश्चिम बंगाल, ये सभी चाय के उत्पादक राज्य हैं। तो सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, जो कि चाय का उत्पादक राज्य नहीं है। अब आ रहा है स्केल का 12वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। किस देश के शिक्षा विभाग ने ऋण लेने वाले छात्र को कर्ज से राहत पाने के लिए बीटा वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाल ही का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है कि किस देश के शिक्षा विभाग ने ऋण लेने वाले छात्र को कर्ज से राहत पाने के लिए बीटा वेबसाइट लॉन्च की है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो देश जो शिक्षा विभाग ने ऋण लेने वाले छात्रों को कर्ज से राहत पाने के लिए बीटा वेबसाइट लॉन्च की है, वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। बहुत बढ़िया, हमने इस प्रश्न को भी सही कर दिए। अब आएगा इस खेल का 13वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से केले का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसका अर्थ बुद्धिमान का फल भी होता है? ऑप्शंस देखिए, ए होमोसेपियंस, बी मेलस डोमेस्टिका, सी मूसा सेपिंटम या डी राना टिग्रिना। आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी केले का वैज्ञानिक नाम जिसका अर्थ बुद्धिमान का फल होता है, वो है ऑप्शन सी, मूसा सेपिंटम। बहुत बढ़िया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, यानी 14वां प्रश्न। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं तो आप 14वें प्रश्न को सही उत्तर करने वाले हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या आप इसे सही कर पाते हैं। 50 लाख रुपए के लिए प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले इनमें से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? विकल्प ध्यान से देखिए, ए पर्दा प्रथा, बी बाल विवाह, सी दास प्रथा या डी सती प्रथा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले इनमें से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो देवियों सुनो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी, दास प्रथा। देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जब से भारत में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा आक्रमण बढ़ने लगे, तब से हिंदू धर्म के लोगों ने महिलाओं और लड़कियों को उनके अपहरण से बचाने के लिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और जौहर प्रथा जैसी प्रथाएं प्रारंभ की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन आक्रांताओं के आक्रमण से पहले यह कोई प्रथा भारत में नहीं थी। हालांकि दास प्रथा पहले से ही प्रचलित थी,
जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब इंग्लैंड में इनमें से किस पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शंस देखिए, ए लिबरल पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी या डी सोशलिस्ट पार्टी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। पंद्रहवां प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब इंग्लैंड में इनमें से किस पार्टी की सत्ता थी? तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होता है तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेबर पार्टी। बहुत बढ़िया, यदि आपका भी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लेबर पार्टी था तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जी के ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, इनमें से भारत के कौन से राज्यों की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी उपर्युक्त सभी। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग में से कितने सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इस अद्भुत और मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 7 करोड़ रुपए का प्रश्न 16वां प्रश्न है, सन 1959 में अंतरिक्ष में जाने और पृथ्वी पर वापस लौटने वाले पहले बंदर इनमें से कौन थे? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ए अल्बर्ट, बी अल्बर्टू, सी गोर्डो या डी एबल व बेकर। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सुनो, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी सन 1959 में अंतरिक्ष में जाने और पृथ्वी पर वापस लौटने वाले जो पहले बंदर थे वह थे ऑप्शन डी एबल व बेकर। बहुत बहुत बधाई।